जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बढ़कर कौन। अंग देश में एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शैया चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है, वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पहुंची, मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला, उसी से उसके पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी और अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल ने कहा, हे राजा, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी पाया गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने सुनाई अगली कहानी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद।